जीएसटी काउंसिल की बड़ी बैठक हुई। बड़ी बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। अब सिर्फ 2 जीएसटी स्लैब्स होंगे, 5% और 18%। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया है कि दूध, रोटी, पिज्जा, ब्रेड, छेना, ऐसे कई फूड आइटम्स हैं जो जीएसटी फ्री होने वाले हैं। इंडिविजुअल हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। 33 जीवन रक्षक दवाएं हैं। दुर्लभ बीमारियों और गंभीर बीमारियों के लिए दवाई भी टैक्स फ्री होंगी। हालांकि लग्जरी आइटम्स और तंबाकू प्रोडक्ट्स पर 40% जीएसटी लगाया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि नए स्लैब नवरात्रि के पहले दिन यानी कि 22 सितंबर से लागू हो जाएंगे। सुने जरा। चलिए, तो वित्त मंत्री की तरफ से जो कुछ कहा गया है वो भी हम आपको सुनाते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको बता देते हैं क्या क्या सस्ता हुआ है, क्या क्या टैक्स फ्री हुआ है और क्या क्या महंगा हुआ है। ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको दिखाएंगे। आपकी रोज़मर्रा की जो चीज़ें आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, आसान भाषाओं में अगर आप समझना चाहें तो वो सस्ती हो गई है, लेकिन जो लग्जरी चीज़ें हैं वो महंगी हुई है। ये देखिए ज़रा ग्राफिक्स के जरिए क्या सस्ता और क्या महंगा हुआ है। देखिए, आपको पूरा विस्तार से समझाते हैं। सामान सरसों का जो तेल है वो 370 रुपये का आता है। मौजूदा उस पर 12% टैक्स लगता था, लेकिन अब कितना लगेगा? 5% लगेगा। और कमी कितनी आएगी? 26 रुपये सस्ता हो जाएगा अब सरसों का तेल। घी की अगर बात करें 650 रुपये का अभी आता है। 12% मौजूदा टैक्स उस पर लगता था, लेकिन अब वो 5% के दायरे में आ गया है, तो अब उस पर 45 रुपये कम हो गए हैं। बादाम की अगर हम बात करें 1000 रुपये अभी आपको देने पड़ते थे, 12% उस पर टैक्स लगता था, लेकिन अब 5% लगेगा, तो 70 रुपये उसमें कम हो जाएंगे। जैम की अगर बात करें 200 रुपये का जैम का डब्बा आपका आता था, 12% टैक्स देते थे आप उसमें, अब 5% के दायरे में आ गया है, तो 14 रुपये उसमें कम होने वाले हैं। फिर नमकीन देख लीजिए, 100 रुपये का पैकेट अगर आप खरीदते थे और 12% उस पर टैक्स चुका रहे थे, अब 5% टैक्स चुकाएंगे तो उसमें आपके कितने पैसे कम होंगे? 7 रुपये कम हो जाएंगे। तो मौजूदा दर जिनकी 12% थी और अब 5% हो गई है, उसमें अलग अलग सामान में कितना डिफरेंस आने वाला है ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। जीएसटी रिफॉर्म्स में आपको जो राहत मिलने वाली है, आसान भाषा में आप समझे तो आपके जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल करने वाली चीज़ें हैं उसमें आपको राहत मिलने वाली है और उनके दाम कम होने वाले हैं। पर जो सिंथ प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर जो लग्जरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनके दाम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। जैसे जो लग्जरी कार्स हो गई या लग्जरी बाइक्स हो गई या फिर सिगरेट्स, तंबाकू और अल्कोहल, इन सब के प्राइस बढ़े हैं। और आपको दिखाते हैं हेल्थ इंश्योरेंस जो है उस पर पहले 18% आप टैक्स देते थे, लेकिन अब बिल्कुल भी टैक्स आपको उसमें नहीं देना होगा। थर्मामीटर इस्तेमाल करते होंगे आप रोज़, पहले 18% आप उस पर टैक्स देते थे, लेकिन अब उस दर को 5% कर दिया गया है। मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन जो होता था उस पर 12% पहले टैक्स लगता था, अब 5% लगेगा। और डायग्नोस्टिक किट जो होती है उस पर भी 12% टैक्स पहले लगता था, अब 5% ही लगेगा। इसके साथ साथ जो ग्लूकोमीटर होता है और टेस्ट स्ट्रिप्स होती है उस पर भी 12% टैक्स पहले लगाया जाता था, लेकिन अब उसे 5% के दायरे में लाया गया है। और जो नज़र वाला चश्मा होता है उस पर भी आप पहले 12% टैक्स देते थे, अब आप 5% ही देंगे, तो उसमें भी आपका जो दाम होगा, जो आपको पे करना होगा, वो कम हो जाएगा। ये हेल्थ सेक्टर के बारे में हमने आपको बताया, एक एक करके हर एक सेक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं। अब एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में हम आपको बताते हैं, कृषि सेक्टर में कितनी राहत मिली है, क्या सस्ता हुआ है, क्या महंगा हुआ है, देख लीजिए ज़रा। 18% टैक्स ट्रैक्टर खरीदने पर पहले दिया करते थे आप, अब आपको बिल्कुल भी टैक्स उसमें नहीं देना होगा, 0 टैक्स हो गया है। ट्रैक्टर के जो पार्ट्स होते हैं उस पर पहले 12% टैक्स आप दे रहे थे, लेकिन अब आप 5% टैक्स ही देंगे, उसको भी कम किया गया है। फिर जो जैव कीटनाशक होते हैं उस पर भी 12% टैक्स पहले लगाया जाता था, अब उसे 5% कर दिया गया है। जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं उस पर भी 12% टैक्स आप पहले दे रहे थे, अब उसे कम किया गया है और 5% उसे कर दिया गया है। ड्रिप सिंचाई प्रणाली में भी 12% टैक्स आप पहले भर रहे थे, काफ़ी दिक्कतों का सामना कर रहे थे, उसे भी कम किया गया है। 5% टैक्स अब आपको उस पर देना होगा। कृषि बागवानी यंत्र जिनका इस्तेमाल किसानों की तरफ से किया जाता है, 12% टैक्स पहले आप दे रहे थे इन पर, अब आपको 5% टैक्स इन पर देना होगा। तो जो आम इंसान है, किसान हैं, उनको बड़ी राहत मिली है और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली ये चीज़ें किसानों
की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली, उनके काम में इस्तेमाल होने वाली इन चीज़ों पर राहत मिली है। कृषि सेक्टर को लेकर हमने आपको जानकारी दी है। अब हम आपको ऑटोमोबाइल सेक्टर को लेकर जानकारी देते हैं कि वहाँ पर कितना क्या कम हुआ है और कितना आपको फ़ायदा होगा। अब देखिए ज़रा, जो 1200 सीसी पेट्रोल की कार होती है, पहले 12% टैक्स लग रहा था, इसे बढ़ाया गया है, अब इसे 18% कर दिया गया है। जो 1500 सीसी डीजल की कार है, 12% इस पर टैक्स था, इसको भी बढ़ाया गया है, 6% बढ़ाया है और 18% अब इस पर टैक्स देना होगा। जो 3 व्हीलर गाड़ियाँ हैं, मौजूदा दर जो थी वो 12% थी और प्रस्तावित दर 18%। 350 सीसी से जो कम की बाइक है, अब वो मौजूदा दर जो है वो 12% है और प्रस्तावित दर 18% है। मोटर व्हीकल और ट्रांसपोर्ट गुड्स की बात करें, मौजूदा दर 12% है और प्रस्तावित दर जो है वो 18% है। जीएसटी पर मोदी सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद में भी बड़ी राहत मिली है। इसको देख लीजिए ज़रा, इसमें कितना डिफरेंस आया है। पहले जो आप एसी लेते थे, एयर कंडीशन, 28% उस पर टैक्स दे रहे थे, लेकिन अब आपको उस पर 18% टैक्स देना होगा। टेलीविज़न लिया आपने, उस पर भी 28% आप टैक्स देते थे, अब उसको कम किया गया है। अब आप टेलीविज़न लेते हैं तो आपको 18% टैक्स देना होगा। इसके अलावा मॉनिटर या फिर प्रोजेक्टर्स आप ले रहे हैं तो 28% टैक्स पहले इन पर लगता था, अब उसे 18% कर दिया गया है। वॉशिंग मशीन में भी राहत मिली है, 28% टैक्स आप पहले दे रहे थे, अब उसे 18% कर दिया गया है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद है जिसको लेकर इन्फॉर्मेशन हमने आपको दी। जीएसटी रिफॉर्म्स में आपको कितनी राहत मिलने वाली है, किस किस में राहत मिलने वाली है, क्या सस्ता हुआ है, क्या महंगा हुआ है, वो हमने आपको बताया है। डेयरी उत्पाद 18% जो है वो मौजूदा दर है, क्योंकि अब उसको चेंज किया गया है तो ये लागू होंगे, तो ये 22 सितंबर से लागू होंगे और 5% के दायरे में अब उसे ला दिया गया है। तो जीएसटी कम कर दी गई है और त्योहारों का सीज़न आ रहा है तो कहीं ना कहीं आम लोगों को बड़ी राहत इससे मिलने वाली है। और आसान भाषा में आप समझे तो रोज़मर्रा के जो प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल करते हैं उनको सस्ता किया गया है थोड़ा सा, उसमें आपको राहत मिल सकती है। लेकिन वो प्रोडक्ट्स जो लग्जरी प्रोडक्ट्स होते हैं या जो सिंथ प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी कि जो नशे से रिलेटेड होता है, उनको महंगा कर दिया गया है। जैसे कि सिगरेट हो गया, तंबाकू हो गया और अल्कोहल हो गई, इनको महंगा किया गया है। कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से ये एक प्रयास है कि इन सब चीज़ों से, जंक फूड जो है उसे महंगा किया गया है, पब्लिक को दूर ही रखा जाए तो बेहतर है। सरकार ने कॉमन आदमी के हाथ में और पैसा दिया है, तो आई थिंक आज के दिन में जब एक ग्लोबल अनसर्टेनिटी थी टैरिफ के बाद में कि इकॉनमी कैसी चलेगी नहीं चलेगी, आई थिंक इट इज़ द स्पीड ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन। जो प्रधानमंत्री ने सोचा उसको इतनी जल्दी इम्प्लीमेंट कर दिया था, सोचा नहीं गया था, बट जो स्पीड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन का बहुत की था। आज एक फेस्टिवल सीज़न आ रहा है, लोगों के हाथ में पैसा होगा, लोगों के घर में खुशी होगी, तो आई सी दिस इज़ अ ग्रेट इंसेंटिव फॉर द कॉमन मैन। उसी तरह की आज के दिन में जो उन्होंने आई थिंक डबल प्रॉन्ग स्ट्रेटजी है इनकी पूरी। एक स्ट्रेटजी रही है कि हमको कॉमन मैन के हाथ में पैसा ज़्यादा देना है और दूसरा इंडस्ट्री के लिए इनको सिंप्लीफाई करना है। तो आज के दिन में जो आज अलग अलग स्टेट के अंदर ट्रिब्यूनल्स परफॉर्म करे जा रहे हैं ताकि जो जीएसटी के अंदर इश्यूज़ हैं उनको जल्दी जल्दी निपटाया जाए, आज एक ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर एक बहुत बड़ा स्टेप रहेगा आज। तो हेल्थ सेक्टर हो या फिर एग्रीकल्चरल सेक्टर हो, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात की जाए, काफ़ी चीज़ें ऐसी हुई है जो सस्ती हुई है और काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो महंगी हुई है। और इसकी वजह से जो आम लोग हैं उनको काफ़ी ज़्यादा राहत मिलने वाली है। उसी से जुड़ी इन्फॉर्मेशन हम आपको बता रहे हैं। और जीएसटी की दरों में जो ये बदलाव किया गया है उसके चलते आम इंसान को काफ़ी राहत मिलने वाली है। कॉम्पिटिटिव बनेगी लॉन्ग टर्म के लिए, और हमारी जो ओवरऑल ग्रोथ भी है, जो हम सोचते हैं कि भी 8% ग्रोथ कब मिलेगी, आई थिंक ये सब उसकी तरफ है। अब वो देखिए कैसे जो जीएसटी रेट कम हुए हैं उससे आम आदमी का कंजम्पशन बढ़ेगा। एग्रीकल्चर में आपने जो ट्रैक्टर्स की बात करी, वो ट्रैक्टर से लेके कुछ और फूड प्रोडक्ट्स, प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स, सब में जीएसटी रेट कम हुआ है या एलिमिनेट हो गया है। अब उससे आम आदमी का कंजम्पशन बढ़ेगा। कंजम्पशन नहीं बढ़ेगा उन खाने की चीज़ों का, तो उनके हाथ में ज़्यादा पैसा आएगा कि वो और चीज़ें खरीद सकें।
जीएसटी काउंसिल की बैठक में कई अहम फैसले हुए हैं और केंद्र सरकार की ओर से जनता को राहत देने का काम किया गया। कई सेक्टर्स में टैक्स स्लैब रेट में बदलाव किया गया है, जो कि 18% थे उन्हें 5% किया गया है। इस ऐतिहासिक ऐलान पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि विश्व की पहली अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में केंद्र सरकार का सराहनीय और निर्णायक कदम है ये। अगस्त माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि वो देशवासियों को जीएसटी रिफॉर्म्स में एक बड़ा तोहफा देने वाले हैं और वो तोहफा अब देश की जनता के सामने। घरेलू चीजें सस्ती हो गई हैं पहले नवरात्रे से, मेडिकल में बहुत लाभ मिलने वाला है, प्राइमरी शिक्षा में मिलने वाला है और अनेक ऐसी चीजें जो रोजमर्रा हमारे जीवन पर प्रभाव डालती हैं उस पर जीएसटी की दरों में भारी कटौती की गई। एमएसएमई सेक्टर हो, लघु उद्योग हो, इनको बहुत फायदा मिलने वाला है। और बार बार हम जिस बात को कहते हैं कि भारत एक बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति बन रहा है, तो उसके पीछे का कारण है प्रधानमंत्री जी की सोच। और उस आर्थिक गति को तेजी देते हुए इस तरह के जो जीएसटी रिफॉर्म्स किए गए हैं, ये नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी और आने वाले भारत के लिए भविष्य, एक सुंदर भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। और मुझे खुशी इस बात की है कि मध्यम वर्गीय परिवार हो या लोअर मिडिल क्लास हो या बड़े लोग हों, उन सब के लिए कुछ ना कुछ इस जीएसटी रिफॉर्म में है। बहुत बहुत साधुवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने देश की जनता के लिए फिर दिवाली पे बहुत बड़ा तोहफा दिया है।